सो हेलो गाइस, दिस इज मंजीत एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विभक्ति के बारे में, जिसमें हम कारक प्रकरण आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक में देखते हैं सबसे पहले कर्ता आदि कारक के ही विभक्तियों के अर्थ होते हैं। जो कर्ता होता है या फिर कारक होता है वही विभक्ति है। ठीक है, कारक अर्थ में प्रयुक्त विभक्तियों को कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो विभक्ति क्या है, दो प्रकार की होती है, एक कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो जो कारक के साथ प्रयुक्त होती है विभक्ति उसे कारक विभक्ति कहते हैं। क्रिया जनकम कारकम, मतलब जो क्रिया का जनक होता है या क्रिया का निष्पादन करता है उसे कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन विभक्तियां 7 तो होती हैं। अब कारक किसे कहते हैं, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध देखा जाए उसे कारक कहते हैं। लेकिन जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने के कारण उसे कारक नहीं माना गया है। ठीक है, तो कर्ता कारक जो कि प्रथमा विभक्ति है, कर्म कारक जो कि द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी और अधिकरण सप्तमी। संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है, लेकिन इसको हम संबंध को कारक नहीं मानते। इसी कारण से जो कारक है वो 6 है और विभक्तियां 7 होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कर्ता कर्ता कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इति आहुः कारकम कारकानि षष्ठः। मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, इस प्रकार से कारक क्या है, 6 हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काफी के अधिकरण में पर, इस प्रकार से क्या है 7 विभक्ति है और कारक 6 है। ठीक है, अब कारक व्यतिरिक्त किसी पद के योग में प्रयुक्त विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपपद विभक्ति के बारे में बताया गया। तो जो कारक के अतिरिक्त, मतलब जो कारक विभक्ति है उसके अलावा जो दूसरी विभक्ति होती है जो किसी पद के योग में प्रयुक्त होती है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार से विभक्ति के 2 प्रकार है। ठीक है, क्रमशः इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, जिसमें बताया गया प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, जिसमें क्या बताया गया, जिस शब्द के उच्चारण करने पर जिस शब्द अर्थ की नियत उपस्थिति होती है उसे को प्रतिपादिक अर्थ कहते हैं। मतलब जिस शब्द का एक नियत अर्थ होता है, उसका कोई एक निश्चित मतलब विशिष्ट अर्थ होता है, उसे हम प्रतिपादिक कहते हैं। ठीक है, अब मात्र शब्द का प्रत्येक से योग है। अब प्रतिपादिक का अर्थ मात्र में, लिंग आदि के आधिक्य में, परिणाम मात्र में तथा संख्या मात्र में विभक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है जो प्रतिपादिक शब्द हो गए, उसके बाद मात्रा शब्द हो गए, लिंग वचन परिणाम, ये सब में क्या है प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो कृदित तद्दित और समास हो उसकी भी क्या है प्रतिपादिक संज्ञा हो जाती। जैसे देव, देव क्या, देव से हमें किसी के नाम का बोध होता है, इसी कारण ये प्रतिपादिक है। पठ, पठ धातु से होने से क्या, धातु होने से क्या है ये प्रतिपादिक नहीं है। वैसे ही जो देवा है ये प्रत्यांत होने से प्रतिपादित, मतलब जो प्रतिपादिक मतलब क्या, उसमें अभी प्रत्यय नहीं लगा हो। जब प्रत्यय हो लग जाता है तो उसको हम प्रतिपादिक नहीं मानते। ठीक है, और सु ओ जस इत्यादि प्रत्यय होने से प्रतिपादिक नहीं है। ठीक है, किंतु कृदंत तद्धित और समास ये सभी क्या है प्रतिपादिक है। तो ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या देखें कि प्रतिपादिक लिंग वचन मात्रा परिणाम ये जो सभी हैं ये क्या है प्रतिपादिक होने के कारण तथा ये प्रथमा विभक्ति में आते हैं। वैसे ही अगर उनमें प्रत्यय लग जाए तो उसे प्रतिपादिक नहीं माना जाता। लेकिन जो कृदंत तद्धित है और कृत तद्धित प्रत्यांत और समास जो है ये क्या है, ये भी प्रतिपादिक है। ठीक है, उदाहरण के लिए कृदंत में कर्ता धर्ता पावक ये सब, तद्धित में शरीर आत्रेय आदि और समास में राष्ट्रपति किला। तो इस तरह से क्या है ये सभी प्रतिपादिक मतलब प्रथमा विभक्ति में आते हैं। अब सारांश यह है कि वह शब्द जिसके उच्चारण करने पर नियत अर्थ की उपस्थिति होती है वो प्रतिपादिक अर्थ होता और उसको प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिपादिक मात्र के उदाहरण ऊंचे नीचे यह दोनों अव्यय है जिनमें इनमें विभक्ति आती है किंतु उसका लोप हो जाता है। जैसे कृष्ण,
कृष्ण क्या है प्रथमा एक वचन, पुरुष प्रथमा एक वचन है, श्री क्या है स्त्री प्रथमा एक वचन, वैसे ही ज्ञानम क्या है नपुंसक प्रथमा एक वचन। अब देखते हैं लिंग मात्र, मतलब लिंग में प्रथमा किस प्रकार होता है। तो जो सत अनियत लिंग है, अर्थात कभी पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग और कभी नपुंसक लिंग होता है, उस शब्द की भिन्न भिन्न लिंग में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। मतलब और सभी जो उनके लिंग भिन्न भिन्न है, तो लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक, इन सभी में क्या है उनकी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं जैसे तप, तट की क्या है हमें अभी तक उसका लिंग नहीं पता है, लेकिन पुल्लिंग में तट को प्रथमा पुरुष प्रथमा एक वचन लगेगा, स्त्रीलिंग में तटी को स्त्री प्रथमा एक वचन और नपुंसक में तटम को नपुंसक प्रथमा एक वचन। तो इस तरह से क्या है तीनों लिंगों में उसे प्रथमा एक वचन की विभक्ति लगती है। ठीक है, उसके बाद परिमाण मात्र में देखते हैं तो किसी भी परिमाण अर्थ से बोध होता है, बोध अर्थ में भी शब्द को प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जो परिणाम होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण के लिए द्रोणो ब्रीही, द्रोणो ब्रीही मतलब चावल भर के जो ये होता है बाल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे द्रोण क्या है इस में प्रथमा परिणाम मात्र है। यहाँ पे क्या है बाल्टी मतलब जिसमें हम भर रहे हैं वो उसका परिणाम दिखा रहा है। ठीक है, परिमाण दिखा रहा है। तो परिमाण क्या है यहाँ पे द्रोण रूप परिमाण से नापा हुआ ब्रीही है। ठीक है, तो इस प्रकार बताया गया है कि जो द्रोण है वो भी प्रथमा विभक्ति में आएगा। उसके बाद वचन मात्रे में देखते हैं तो वचन मात्रे में क्या बताया कि वचन मात्र अर्थात संख्या अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे एक दो बहु, तो इन सब में क्या है प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस प्रकार हमने पहले क्या देखा कि जो प्रथमा विभक्ति उसमें प्रतिपादिक का अर्थ लिंग वचन परिणाम, लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा हो गया। तो इसमें क्या है लिंग परिणाम प्रतिपादिक वचन इन सभी में और मात्रा इन सभी में क्या है प्रथमा विभक्ति लगती है। उसके बाद दूसरा सूत्र देखते हैं संबोधन चय। तो जो संबोधन अर्थ होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगते हैं। जैसे हे राम, सुनो राम, तो ये सब क्या है आपके हे अंग्राम, ये सब में जो हे है उसकी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथमा विभक्ति के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में सबसे पहला सूत्र देखते हैं कर्तुरी इप्सितम कर्म। तो कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे अत्यधिक रूप से प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, अर्थात कर्ता जिसे अधिक चाहता हो उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता क्या है अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक रूप से चाहे उसे कर्म, उस कार्य की कर्म संज्ञा हो जाती है, अर्थात जिसे कर्ता अधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देव पुस्तकम पठती। अब देव क्या है अपने कर्म पढ़ने के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है पुस्तक को, इसलिए यहाँ पे पुस्तक क्या है पुस्तक की कर्तव्य इष्टतम से कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है देव कर्ता को पठती क्रिया द्वारा पुस्तक इष्टतम होने की पुस्तक की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड सूत्र दिया गया है कर्मणि द्वितीय, मतलब इसको ये याद कर लीजिएगा अनुक्त कर्मणि द्वितीय। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जब कर्म क्या है अनुक्त है, अनुक्त मतलब प्रधान न होकर गौण कर्म है। ठीक है, तो उसमें क्या है कर्म की द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे संस्कृत वाक्य में क्या है तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, एक कर्तुर्वाच्य, फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से वाक्य रचना होती है। तो कर्तुर्वाच्य में क्या होता है कि जो क्रिया कर्ता होता है वो मुख्य होता है, कर्तुर्वाच्य में जो कर्ता होता है वो मुख्य होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कर्ता में फिर प्रथमा विभक्ति, कर्म में अनुक्त होने से द्वितीय और कर्ता के अनुसार क्रियापद का प्रयोग होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो कर्मवाच्य है उसमें क्या है कर्म मुख्य होता है, इसी कारण कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगती है। और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय भाव अर्थ में अकर्मक क्रियापद का योग होता है। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीय विभक्ति हो जाती है तथा कर्तृवाच्य में कर्ता के प्रथमा विभक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो सबसे पहले देव पुस्तकम पढ़ती, तो यहाँ पे क्या देव की प्रथमा विभक्ति है क्योंकि इसको प्रधान रखा है, पढ़ती आपका क्रिया हो गया और पुस्तक हो गया आपका कर्म, क्योंकि यहाँ पे अनुक्त है। उसी तरह देवदत्त हरि भजती, यहाँ पे भी यह कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य होने की वजह से देवदत्त आपका प्रधान होने के कारण ये कर्ता प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, हरि की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल देखते देवदत्तेन हरि हरि ही सेव्यते, तो यहाँ पे क्या है कर्मवाच्य शब्द हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे देवदत्त से हरि की पूजा होती है। तो यहाँ पे प्रधान किसको बता दिया गया है हरि को, तो यहाँ पे हरि की क्या हो जाएगी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, हरि पद को कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी तथा देवदत्त की
तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, उसमें इस तरह इसमें देखते हो तो लक्ष्म्या हरि सेविता, इसमें क्या है, लक्ष्मी द्वारा हरि की सेवा में होता है। तो यहाँ पे सेविता इस क्रियापद में क्या है, कत प्रत्यय लगा है जो कि कर्म में होता है, इसी कारण कर्म के हिसाब से क्रिया चेंज हो रहा है, इसी का या फिर प्रयोग में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कर्म उक्त होने से हरि जो है उसकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तृतीय हम जो है देखते हैं इसका तृतीय सूत्र। तो इसमें क्या बोला गया है, कुछ अपादान आदि वैशेषिक विरचित कारकम कर्म संज्ञा, मतलब कुछ अपादान आदि जो वैशेषिक विरचित हो गए उनकी कारक में कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अपादान संप्रदान आदि जो विशेष और से अविवेचित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अविवेचित कारक का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अपादान आदि के द्वारा कहने की इच्छा नहीं की जाती, तब वहां पे कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे अपदान आदि होने की संभावना होती है लेकिन उसके जगह पे द्वितीय विभक्ति हो जाती है, जिसके कारण वो कर्म संज्ञक हो जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जगह न होकर इन 16 धातुओं के रूप में उनकी समानार्थक धातुओं के रूप में क्रियापद में रहे तो उसकी कर्म संज्ञा या द्वितीय विभक्ति हो जाती है। मतलब इसमें क्या है कि वो अपने मूल धातु में न रह के समानार्थक धातु के रूप में वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से वहां पे उनकी द्वितीय विभक्ति या फिर कर्म संज्ञा हो जाती है। इन 16 धातुओं का प्रयोग जिनके द्वारा द्वितीय संज्ञा होती है उसके बारे में बताया गया है कि द्विकर्मक कौन कौन से धातुएं हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है दुह, दुह मतलब दुहना, याच मतलब मारना आदि कार्य, पच मतलब पचना, दंड देना, रुद मतलब क्रोधित या रोना, प्रच्छ, ची, अम्ब्रू कहना, फिर सास, उसके बाद जी, मत्व, मोस, नी, रू, कृष और वह। इस प्रकार से जो 16 धातु ये 16 धातु के मुख्य कर्म के योग में अपान आदि विशेषों से अविवेचित कारक की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको समझेगा। ठीक है, तो सुरेश गाम दोक्ति पया। ठीक है, तो सुरेश क्या कर रहा है, गाय से दूध निकाल रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में गाम क्या है, इस पद में गाय की क्या होनी चाहिए थी, पंचमी विभक्ति अपेक्षित होनी चाहिए थी कि गाय से दूध निकाला है। तो से जब लग जाता है मतलब वहां से अलगाव का भाग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गाम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पंचमी विभक्ति लगती तो सुरेश गायन दोग्धी पय, ऐसे वर्ड सेंटेंस बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुरेश गाम दोग्धी पय, तो इसके कारण क्या है, पंचमी अपेक्षित होने की जगह से, लेकिन यहाँ पे अपदान अविवेचित होने से यहाँ पे क्या हो गया, कर्म संज्ञा लग गई है। इसी कारण यहाँ पे ये गाम की द्वितीय हो गई है, कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई, अर्थात प्रधान कर्म इसमें क्या हो गया, पय हो गया, तथा जो गौण कर्म हो गया वो गाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें तो यही आप एग्जांपल से समझ गए कि इसमें क्या है कि दूध में क्या था, और सुरेश गाम दुग्धी पय, इसमें क्या होना चाहिए, गायन रहना चाहिए, तभी हमें पंचमी विभक्ति का उस वहां पे अपेक्षा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अपादान अविवेचित हो जाता है, इसी कारण से क्या होता है, इसकी द्वितीय कर्म कारक संज्ञा हो जाती है, तथा यहाँ पे जो पय होता है उसके प्रधान कर्म देखते हैं और गान की गौड़ कर्म देखते हैं। ठीक है, उसी तरह याच मतलब मांगना, तो बलिम याचते वसुताम, वामन बलिम वाचते, यहाँ पे बलिम क्या हो गया, आपका गौड़ कर्म हो गया, और यहाँ पे वसुधाम आपका प्रधान कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बलि क्यों क्या है, अवपेक्षित बलि से मांग रहा है ना, तो बलिन होना चाहिए था, तो लेकिन वहां पे बलिन की जगह बलिन हो गया है, इसी कारण यहाँ पे क्या है, द्वितीय विभक्ति देखने को है, कर्म संज्ञा हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थात प्रधान कर्म क्या हो गया, वसुधाम, और गौड़ कर्म हो गया बलि। ठीक है, उसी प्रकार पक्ष है, तो पक्ष में रमेश तंडुलान उदनम पचती, तो यहाँ पे भी क्या है, करण होना चाहिए था, किससे पका रहा है, तो तंडुलेन, इस प्रकार से वर्ड होना बनना चाहिए था वाक्य, लेकिन यहाँ पे क्या है, तंडुलान ओदनम पचती, तो मतलब तंडुलान से ओदन को पचा रहा है, तो यहाँ पे पचती क्या हो गया, आपका प्रधान कर्म हो गया, और तंडुलान हो गया आपका गौण कर्म। उसी का अनुसार दंड देना में राजा दरगान दंड सतम दंडयति, इस वाक्य में क्या है कि अपादान होना चाहिए, तो राजा क्या है, उसको दंड दिला रहा है, तो यहाँ पे जो अपादान है उसको अविवेचित किया गया है, इसीलिए यहाँ पे भी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो गई है। और यहाँ पे क्या है, जो प्रधान कर्म है वो आपका दंड सतम हो जाएगा, और जो गौड़ कर्म है वो आपका गरगान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे भी देख ले सकते हैं, ये सब जो है एग्जाम्पल दिया गया है उसमें सबसे नहीं है, और उसमें क्या है, जैसे ब्रू है, तो शिक्षक मानवकम धर्म वृत्ति, मतलब शिक्षक क्या है, मानव लोगों को धर्म बताते हैं,
तो इसमें क्या बताया गया मानव लोगों को, इसमें क्या है अब मानवकम में लोगों को मतलब उससे उनके साथ उनका संबंध देखा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है संबंध या फिर उनके लिए मतलब मानव के लिए मानव को धर्म सिखा रहा है ना, तो मानव के प्रति है तो किसी के लिए है तो यहाँ पे संप्रदान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है संप्रदान के अव्यवस्थिति हो गई है, इसी कारण यहाँ पे कर्म संज्ञा हो गई मानव कव की। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रूते हो जाएगा प्रधान कर्म, प्रधान कर्म आपका धर्म हो जाएगा और गण कर्म हो जाएगा मानव कर्म। तो धर्म क्या है आपका प्रधान कर्म हो जाएगा और मानव कर्म गौण कर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब प्रथम विभक्ति में हम लोग ने उपपद विभक्ति नहीं देखी थी, अब यहाँ से हम लोग द्वितीय विभक्ति से हम लोग उपपद विभक्ति भी देखने वाले, ठीक है। तो विभक्ति के दो प्रकार इससे पहले हम लोग ने देखे थे। यदि किसी वाक्य में कारक और उपपद विभक्ति दोनों की प्रवृत्ति होने पर भिन्न भिन्न विभक्ति रहे तो उपपद विभक्ति होगी, मतलब दो विभक्ति एक साथ क्लैश कर रही है, मतलब अगर उपपद विभक्ति आई और कारक विभक्ति आई दोनों में अगर टकराव हो रहा है तो हमें उपपद विभक्ति माननी चाहिए, ठीक है। दोनों विभक्तियों में उपपद विभक्ति जो है वो बलवान होता है। अब जो उपपद विभक्ति होता है वो पद की श्रेष्ठता मानता है और जो कारक विभक्ति होता है वो पद के अर्थ की श्रेष्ठता मानता है, ठीक है। अब द्वितीय उपपद विभक्ति देखते हैं। तो अंतरा इसमें सब वर्ष दिए गए कि किस कौन से वर्ण होंगे तो उसकी द्वितीय या फिर उपपद विभक्ति होगी, ठीक है। तो अंतरा अंतरण और विना के साथ द्वितीय होती है, ठीक है। तो ये शब्द जहाँ पे भी देखने को मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे अंतरा का उदाहरण में देखते हैं तो गंगा यमुनाम च अंतरा प्रयाग अस्ति, मतलब गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग रहता है, तो यहाँ पे अंतरा का प्रयोग होने से ये द्वितीय उपपद विभक्ति हो गई। अब बिना का उदाहरण देखते हैं तो धन बिना नैव सुखम, तो धन के बिना सुख नहीं है, तो यहाँ पे बिना क्या है द्वितीय उपभक्त विभक्ति का दर्शक है, ठीक है। उसी के साथ साथ बिना का प्रयोग हम लोग तृतीय और पंचमी विभक्ति में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिना का प्रयोग हम लोग तृतीय द्वितीय और पंचमी तीनों विभक्ति में देखते हैं। उसके बाद गत्यर्थक मतलब जो भी चलनमान या क्रियात्मक क्रिया धातु होती है उसमें हम द्वितीय उपपद विभक्ति देखते हैं। जैसे यथा कृषक ग्राम गच्छति, इसमें क्या है जो कृषक है वो गच्छति मतलब जाने की गत्यर्थक दिखा रहे, चलने आदि का कार्य दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है उसकी द्वितीय उपपद विभक्ति हो जाएगी। और तीसरा देखते हैं अजा वनम विचरती, तो अजा क्या है बकरी जो है वन में घूम रही है भटक रही है, तो वहाँ पे विचरण करने की वजह से उसमें क्रियात्मक दृष्टि देखने को मिली है, जिसके कारण ये भी द्वितीय उपपद हो जाएगी। तो अंतरा अंतरण विना और उसके बाद हम लोग ने देखा गत्यर्थक। अब आगे देखते हैं हम अभित। अभित मतलब जो चारों तरफ से सराउंडेड हो, या फिर परित मतलब वो भी सराउंडेड हो, नजदीक या फिर निक्सा मतलब उसके समीप में हो। हाँ मतलब धिकारवाचक यहाँ पे बताया गया, प्रति मतलब जिसके लिए कर रहे हैं, अनु या फिर यावत ये हो गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो इस सभी के साथ क्या होती है द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। और देखते हैं तो यथा अभी तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले तो अभित का एग्जाम्पल देखते हैं। तो महाविद्यालयम अभित वने स्तः, मतलब महाविद्यालय के चारों ओर जो है वन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अभित, अभित शब्द आने से ये क्या है द्वितीय उपपद का दर्शक है, इसी कारण इसकी द्वितीय उपपद विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ परित, तो विद्यालयम परित वृक्षाणि सन्ति, मतलब विद्यालय के आसपास वृक्ष हैं, ठीक है। तो ये भी द्वितीय का है। समया निक्षा तो गृहम समया निक्षा वा सर वर्तते, समया या निक्षा, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि जो गृहम घर के पास सर मतलब नदी या बह रही है, ठीक है। उसके बाद प्रति जिसके लिए करे तो निर्धनम प्रति दया करो, निर्धन के प्रति हमें दया करनी चाहिए। फिर हा धिक्कारवाचक है, तो हा दुर्जनम यम सज्जनम न मानते, धिक्कार है ऐसी दुर्जनता पे जिसे सज्जन नहीं मानते, ठीक है। अनु मतलब जिसके उपरांत हो रहा है कार्य, ठीक है। तो अनु मतलब उसके बाद, तो अध्यक्म अनु बालक गच्छति, तो अध्यापक को जो बच्चे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। यावत स नगरम यावत गच्छति, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी, फिर अधो अधः अत्यधि के साथ क्या होती है द्वितीय हो जाती है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है आपको याद करने, उभयतः सर्वतः अधो अधि ऊपरी ऊपरी, ये सारे जो एग्जाम्पल है। उसके बाद अधि सर्ग पूर्वक सिंह आशु धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति, जैसे शिक्षक आसनम अधिष्ठिति, तो यहाँ पे आसन आ गया, तो आसन आने के कारण इसके द्वितीय उपपद हो गए, या फिर अत्याश्रित अधिष्ठिति, ये सारे भी वर्ड उससे समानार्थक हैं।
फिर काल ध्वनि और संयोगी रहेगा, समय और स्थानवाची शब्दों में भी द्वितीय हो जाती है, जैसे सुरेश सात पंच वर्षाणी आयुर्वेद अधीते, मतलब सुरेश क्या है, सार्थ पंच और वर्षाणी आयुर्वेद अधीते, मतलब जो सुरेश है वो आयुर्वेद सीख रहे हैं 5.5 साल के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, काल का वर्णन है, इसके कारण इसका द्वितीय उपपद हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं एनप। एनप प्रत्यांत शब्द जिससे संयुक्ता प्रतीत होती है, उस शब्द में क्या होती है, द्वितीय या षष्ठी कोई भी विभक्ति हो सकती है, ठीक है। जैसे विद्यालयम, विद्यालयस्य वा पूर्वेण गृहम अस्ति, तो विद्यालय, विद्यालय के पूर्व गृह है, विद्यालय और विद्यालय से पहले गृह है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय उपपद देख लिया। अब आगे तृतीय उपपद हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।